बराबर है सेठ जी, लेकिन पहले हम जरा देख ले कौन से मॉडल है। एक्सक्यूज मी, नाटू काका जरा देखो क्या चाहिए। जी जी कोई अच्छे से मोबाइल दिखाइए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, इधर इधर लिख दे। हाँ। ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों में से आपको कौन सा पसंद है? हाँ, ये मोबाइल अच्छा है। इस मोबाइल की कोई गारंटी वारंटी? हाँ, पूरी गारंटी। सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब कंप्लेन लेकर आओ तो आप लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो नौकर हूँ, मालिक है नहीं, जब मालिक आएंगे तभी आना। और फिर धक्के खाते रहो और मालिक मिलता ही नहीं है। अरे भाई, ये दुकान का मालिक मैं हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। अच्छा, आप इस दुकान के मालिक है? हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। तुम कभी भी आओ, मैं तुमको यही दुकान में मिलूंगा। आपको कहीं तो मैंने देखा है। आप लोखंड वाला में रहते हैं ना? नहीं, हमारे सेठ जी तो गोरेगांव में रहते हैं। पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसमें। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। याद है हम लोखंड वाला सर्कल पर मिले थे, आप अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ थे। अरे भाई सेठ जी, आई एक्सप्लेन। देखिए, हमारे सेठ जी का सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही बापूजी हैं और एक ही बीवी है। अच्छा, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं आपको देखा है? अरे भाई, तुम इधर मोबाइल लेना आए हो या मेरी इंक्वायरी करना आए हो? सॉरी, मोबाइल लेने। ये मोबाइल की गारंटी तो है ना? 3000 के मोबाइल की तुम कितनी गारंटी मांगते हो भाई? पर है ना? हाँ, फुल है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। क्यों, अभी नहीं लेना है? नहीं, मोबाइल तो लेना है, लेकिन ये मोबाइल मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उसे लेकर आता हूँ। वो क्या है ना, अगर उसे मोबाइल पसंद नहीं आया तो वाइफ की मगजमारी तो आपको भी पता है ना। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ। ओके अंकल? ये बिना वाइफ के इतनी मगजमारी करता है, तो वाइफ को लेके आएगा तब तो कितनी मगजमारी करेगा। अरे उसे छोड़िए, आप क्या उसे मेरे घर का आता पता सब कुछ बताने लगे? बताना पड़ता है सेठ जी, उसे भी पता तो चले कि आप कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है। बॉस, काम हो गया। दुकान के ओनर का नाम है जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। मैंने उसकी फोटो ले ली है और अब मैं उसके सोसाइटी में जा रहा हूँ। ओके बॉस। एक मिनट, एक खुशखबर सुनानी है। वाओ, क्या बात कर रही हो? सुन अच्छे, कांग्रेस, अभिनंदन, कांग्रेस। अरे रे सुनो तो, वो खबर नहीं है, कुछ और है। दया भाभी को वडनगर नारी रत्न अवार्ड मिलने वाला है। वाओ, अगं बाई, काय सांगताय काय? हाँ, पर किस लिए? अरे वो चड्डी गैंग को पकड़वाया था ना दया भाभी ने, उसका सम्मान है ये। सच्ची? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छी बात है। मस्त न्यूज़ सुनाई आपने। Actually, we should congratulate her. सुनीता, ये करेले कैसे दिए? 15 रुपए पाव किलो। बहुत महंगे हो गए हैं, पाव किलो दे दो। अरे सुनीता, कल से करेले लाना बंद कर दो। हाँ, क्यों? वरना इन्हीं करेलों की वजह से तुम्हारा यहाँ आना बंद हो सकता है। क्यों? कौन बंद करेगा मेरा यहाँ आना? मेहता साहब, अरे रोज करेले का जूस पीकर वो भड़क गए हैं। तो कल से मैं ये करेले लाऊंगी ही नहीं। क्या कोमल भाभी, आप भी? वैसे आपको पता है, मेरे करेले के जूस और हेल्दी फूड के कारण ही तारक इतने चुस्त और दुरुस्त लगते हैं। हाँ, ये बरोबर है। सच्ची बात है।
अभी अभी अंजलि भाभी ने बताया कि आपको वडनगर नारी रत्न पुरस्कार मिलने वाला है। दया भाभी, हम सबको आप पर बहुत नाज है। हाँ खरंच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग बता सकते हैं कि दया जी कौन है और कहाँ पर रहती है? मैं हूँ दया बेन और वो टूवेल सुखरा है ना, वो हमारा घर है। अच्छा, क्या हुआ भाई? आप दया जोशी है ना? नहीं, मैं दया गड़ा हूँ। हाँ दया जोशी यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। ओ सॉरी, एक्चुअली मुझे दया जोशी से काम था। और वृंदावन सोसाइटी। अरे वो तो बाहर जाकर राइट पे से दूसरी गली है। ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके। कैसा अजीब आदमी था। इतना बड़ा बाहर बोर्ड लगा हुआ है सोसाइटी के नाम का, पढ़ा नहीं क्या उसने? बॉस, घर भी देख लिया और विटनेस दया का फोटो भी ले लिया। आता हूँ आपके पास। यहाँ दया बहन कौन है? कौन सी दया बेन? यहाँ कितनी दया बहन रहती हैं? नहीं नहीं, एक ही दया बहन है। ये यही है दया भाभी गड़ा। तो फिर पूछती क्यों? कौन सी दया बहन? तो आप हैं दया बहन गड़ा। हाँ वो। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आपके घर चल सकते हैं? लेकिन क्या हुआ? घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ आइए। ये पुलिस क्यों आई होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नक्की कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। बार बार पुलिस हमारे ही सोसाइटी में क्यों आती है? पता नहीं, जरूर हमारे सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अरे जेठा भाई भी तो घर पर नहीं है। हाँ एक मिनट, मैं तारक को बताती हूँ। ओके। तारक, तारक, जेठा भाई के घर पुलिस आई। क्यों? वो नहीं पता। अरे भाई, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ। बोलो। हाँ? पिक्चर देख रहा है? देख देख देख। हाँ मता साहब, बोलो बोलो। जेठालाल तुम जल्दी घर आ जाओ। वाह वाह, मुझे मालूम ही था मेरा फायर ब्रिगेडियर फटाफट कोई आइडिया जरूर सोच निकालेंगे। कौन सा आइडिया? किसके बारे में बात कर रहे हो? मता साहब, लगता है आपकी याददाश्त को सच में कुछ हो गया। अरे भाई, सुबह मैं आपके घर पे आया था, वो गुंडा मेरे घर पे आया था इसलिए। हाँ, पर फिलहाल तुम्हारे घर पे पुलिस आई है। क्या? क्यों? भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो अंजलि ने अभी अभी बताया, तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तब तक आप जरा घर पे जाके देखें ना मामला क्या है। ये भी कोई कहने वाली बात है जेठालाल। सॉरी, थैंक यू। मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ। नटू काका। जी सेठ जी, मैं जरा घर जाके आता हूँ। हाँ? नहीं सेठ जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्यों? नहीं, अभी 12 बजे माथुर साहब आ रहे हैं ना आपसे मिलने। अरे हाँ बागा, तो जरा उनको फोन करके रिक्वेस्ट कर ले क्या 12 की जगह पे 2 बजे आ जाए। लेकिन अरे भाई, घर पे जरूरी काम है मुझे। हाँ? जरूरी काम है। सेठ जी, जरूरी काम से जरूरी और क्या काम हो सकता है? अरे भाई, वो माथुर साहब रात को जा रहे हैं ना दिल्ली, तो 2 घंटे में रात हो जाएगी। नहीं। हाँ तो जरा रिक्वेस्ट करना भाई, मैं यूं गया यूं आया। हाँ?
नटू काका अब जरा दुकान संभाल लेना। सेठ जी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है। हाँ नटू काका, हाँ 200 लाख से जरूरी और क्या काम हो सकता है? बापूजी, बापूजी, हाँ पुलिस सब आए हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे चाचा जी आप घबराइए मत, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है, रिलैक्स, आप बैठिए ना। हाँ आइए बैठे। देखिए आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़वाया है, कानून की मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू क्या, ये काम तो हमने हमारे लिए ही किया है। अपने लिए? मेरी माँ कहती है कि देश हमारा है, कानून हमारा है, तो देश और कानून के लिए जो कुछ भी करो वो खुद के लिए ही करने की बात है ना। ग्रेट, आपकी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ मेरी माँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें? मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। गुड। मिस्टर जेठालाल दिखाई नहीं दे रहे? वो दुकान पे है और मैंने उन्हें फोन करके बुला लिया, वो आते ही होंगे। आपकी तारीफ? ये जेठा का दोस्त है। हाँ मेहता। नमस्कार। मैं तारक मेहता हूँ, मैं एक लेखक हूँ। हाँ मेरी वाइफ अंजलि मेहता। नमस्ते सर। नमस्ते। हम लोग इनके पड़ोसी हैं और जेठालाल मेरे बड़े खास दोस्त हैं। दया भाभी, क्या हुआ, क्या कहा? अभी तक तो सिर्फ थैंक यू कहा है। थैंक यू? क्या हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए मेरा नाम भास्कर शेट्टी है, इंस्पेक्टर भास्कर। अब मैं ये चड्डी गैंग का केस हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों ने कानून की मदद की है, अब एक मदद और करनी होगी। और मदद? और एक गैंग को पकड़वाना है। नहीं नहीं नहीं, आपने जो चड्डी गैंग के कालू और गणिया को पकड़ा है ना, उनकी कोर्ट में पेशी है। आप जानती है ना इन्हें? हाँ हाँ जानती हूँ। हाँ यही है वो तो लंबू टिंगू। चाचा जी आप भी देखिए। यही है चोर। तो आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी कि कालू और गणिया को आपने चोरी करते देखा है और पकड़ा भी है। और जब आप गवाही देंगी ना तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब तब मैं भी वहां था, मैं गवाही दूंगा। हाँ हाँ। देखिए चाचा जी, ये क्रिमिनल्स के जो लॉयर्स होते हैं ना, ये बड़े शातिर होते हैं। जितने ज्यादा गवाह होंगे उन्हें उलझा देंगे और केस कमजोर कर देंगे। अब अगर मैं आपकी गवाही लेता हूं तो वो इस चीज का भी फायदा उठा लेंगे कि आप बुजुर्ग हैं। मेरे हिसाब से दया बहन इज द परफेक्ट गवाह। अच्छा, इससे हमारा केस स्ट्रांग होगा। क्यों दया बहन, आप गवाही देने के लिए तैयार है ना? हाँ हाँ जरूर, मैं तैयार हूँ। मेरी तरफ से आपको जरूर सहयोग मिलेगा। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। ये लीजिए, गुरुवार को 11 बजे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दया भाभी हर अच्छे काम में हमेशा साथ देती है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ वेरी गुड। तो दया बहन, गुरुवार को 11 बजे अंधेरी कोर्ट पहुंचना है। वहां हमारे सरकारी वकील होंगे, मैं भी वहां हाजिर रहूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो दे देंगे प्लीज। श्योर, ये लीजिए मेरा कार्ड। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गुरुवार को मिलते हैं जी। दया भाभी, ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें आप पे गर्व है। थैंक यू। एग्जैक्टली दया भाभी, आपकी हिम्मत और कर्तव्य परायणता की तो दाद देनी चाहिए। हाँ बहू, और ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना। जी बापूजी।
अरे मेहता तुझे पता है मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। जी चाचा जी, मैं तो जानता ही हूँ ना, देश के प्रति फर्ज निभाना तो आपके खानदान की परंपरा रही है। दया भाभी क्या हुआ? मैंने टप्पू के पापा को पूछे बिना गवाही देने के लिए कह दिया। अरे बहू तू चिंता मत कर, तू जेठिया को पूछेगी तो वो भी हाँ ही कहेगा। लेकिन टप्पू के पापा अभी टेंशन में दुकान से घर आने के लिए निकल गए होंगे। हाँ दया भाभी, वो घर पहुंचेंगे तो हम बात कर लेंगे ना उनसे। हाँ, अरे मेहता जरा जेठा को फोन लगा, मैं उसे बोल देता हूँ कि दुकान वापस चला जाए। जी जी, मैं फोन लगाता हूँ, आप बोलिए। ये पुलिस तो आकर चली पन गई, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। लो जेठा जी आ गए। जेठा जी बबीता, नमस्ते। कौन भाभी? नमस्ते माधवी भाभी, रोशन भाभी नमस्ते। सर जी, जेठा जी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई मीन पुलिस क्यों आई थी? आई थी? हाँ, अभी अभी पुलिस आके गई। हाँ मेहता साहब। जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ कहाँ पहुँचा? कंपाउंड में, बस सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा हूँ। क्या हुआ बाबूजी, पुलिस क्यों आई थी? तू घर पर आ, फिर बताता हूँ सब। ठीक है। हाँ क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, बापूजी ने बोला घर पे आजा फिर बताता हूँ मैं जरा। ठीक है। थैंक यू बबीता जी। हाँ बाबूजी बताइए, पुलिस क्यों आई थी? अरे पहले तू शांति से बैठ। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं पानी नहीं पीना है। मेहता साहब बताइए क्यों आई थी पुलिस? चिंता मत करो, टेंशन की कोई बात नहीं है जेठालाल। असल में दया भाभी ने चड्डी गैंग के जिन गुंडों को पकड़वाया था, उन्हीं के खिलाफ दया भाभी को कोर्ट में गुरुवार को गवाही देनी है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब आए थे। क्या? हाँ। नहीं, दया गवाही नहीं देगी। दया भाभी गवाही दे इस बात के लिए सभी राजी हो गए, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ने इस चीज से इनकार कर दिया। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम न्याय का साथ देने के पहले सोचते हैं कि कहीं हमारा नुकसान न हो जाए। फिर परम मित्र जेठालाल ने शायद ये सोच के इनकार किया हो कि दया भाभी को गवाही नहीं देनी चाहिए। उन्हें लगता हो कि कहीं गवाही देने के चक्कर में गुंडों से न उलझना पड़े। लेकिन क्या लगता है, अगर जेठालाल ने दया भाभी को गवाही देने से इनकार किया तो कहीं जेठालाल चाचा जी से न उलझ जाए, कहीं पारिवारिक संघर्ष न हो जाए, बाप बेटे के बीच में एक नई जंग शुरू न हो जाए, और कहीं गवाही देने की इजाजत दे दी तो गुंडों से न उलझ जाए। भाई स्थिति बड़ी गंभीर रही है। गवाही का रॉकेट जेठालाल के जीवन में आ गया है। अब ये रॉकेट कहां जाके फूटेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपके घरों में हादसे के बम जरूर फूटेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, दया गवाही नहीं देगी। हमें ये टेंशन चाहिए ही नहीं। इसमें टेंशन क्या है? अरे बापूजी, हम सीधे साधे लोग वो चोर उचक्कों के खिलाफ गवाही देकर हमें क्यों मगजमारी में पड़ना है? ये मगजमारी, अगर हर कोई तेरी तरह ऐसी बेवकूफी भरी बातें सोचने लगे तो इस दुनिया में किसी भी गुनहगार को कभी कोई सजा होगी ही नहीं। तो फिर दिन दहाड़े तेरी दुकान में घुस के तुझे लूट लेंगे और गवाह न होने की वजह से छूट जाएंगे। हाँ जेठा भाई, अगर ऐसा ही रहा ना तो सरेआम अपराधी घूमते रहेंगे और गुनाह करते रहेंगे। That's not right. अगर इसी तरह अपराध होते रहे जेठालाल तो समाज में तो अराजक स्थिति हो जाएगी। अपराधियों में कोई डर ही नहीं रहेगा। अरे भाई, अपराधियों में किस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है? सजा का। और सजा देने के लिए, अपराध साबित करने के लिए कोई गवाह चाहिए। बराबर है। और जब तुम जैसे लोग ही गवाही देने से कतराएंगे जेठालाल, तो समाज और देश का आखिर क्या होगा? अरे जेठिया, देश के जवान वहाँ बॉर्डर पे गर्मी, ठंडी, बरसात हर मौसम बर्दाश्त करके अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और तू गवाही के लिए मना कर रहा है? अरे पहले देश के लिए सोचना चाहिए, फिर खुद के लिए। बापूजी, मैं भी देशभक्त हूँ, देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा दया की जान की फिक्र है, इसलिए ना कह रहा हूँ। जेठालाल, तुम्हारी भावना बिल्कुल ठीक है दोस्त, लेकिन हमारा फर्ज भी तो कोई चीज है।
और इस वक्त तुम्हारा फर्ज ये है जेठालाल कि तुम दया भाभी का हौसला बढ़ाओ ताकि दया भाभी गवाही दे और उन गुंडों को पकड़ा जा सके। हाँ जेठा भाई प्लीज। लेकिन गवाही देने के लिए दया ही क्यों? जेठालाल, पुलिस के मुताबिक अगर एक से ज्यादा गवाह होंगे तो सामने वाला वकील केस उलझा सकता है, इसलिए एक ही गवाह चाहिए जो स्ट्रांगली गवाही दे सके, इसलिए दया भाभी गवाही देंगी। सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। ए सॉरी, वो बाद में समझना, पहले ये समझ, शुक्रवार को बहू को नारी रत्न सम्मान मिलने वाला है। तू क्या चाहता है कि उसके एक दिन पहले बहू गवाही ना देकर उस सम्मान का अपमान करे? अरे मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो क्या बहू हमारे देशभक्त खानदान का अपमान करे, अपने आत्मसम्मान का अपमान करे? समझिए ना जेठा भाई प्लीज। ठीक है, दया तू गवाही देना। थैंक यू टप्पू के पापा। बहुत बढ़िया जेठालाल, वेरी गुड। चलिए चाचा जी, अब हम भी चलते हैं। चलिए मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी दुकान जाना है। मैं क्या कहती हूँ, अभी खाने का टाइम हो गया है तो आप सब खाना खाकर ही जाइए ना। ठीक है। क्या ठीक है? एक्चुअली दया भाभी, मैंने तारक का डाइट फूड घर पे रेडी रखा है, अगर वो यहाँ ये खा लेंगे तो वहाँ वो कौन खाएगा? वैसे भी वो कौन खाएगा, तुम खा लेना। अच्छा जी, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। चलिए तारक। चलिए। अच्छा चाचा जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए बापूजी, मैं भी निकलता हूँ। टप्पू के पापा, आप तो खाना खाकर जाइए। चलो, अभी नाम ले लिया है तो खा के जाता हूँ। किधर दया बहन पे कोई मुसीबत तो नहीं आ गई ना बाबा? हे, उनके घर पे चले क्या? थोड़ी सी और बात कर लेनी चाहिए। अरे वो देखो, चल चल। हाँ, बात कर लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? बताइए ना, अंजलि भाभी पुलिस क्यों आई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चड्डी गैंग के मेंबर्स पकड़े गए ना, तो अगले गुरुवार को दया भाभी को उनके खिलाफ गवाही देनी है। पर दया बहन गवाही देंगी? दया भाभी जरूर गवाही दे। बॉस, गोरेगांव इलाके में एक गोकुलधाम सोसाइटी है। इस घर में गड़ा परिवार रहता है, टोटल 2 फ्लैट है। मेरे को उनकी प्रॉपर्टी के दर्शन मत करा, असल बात बता। सॉरी बॉस, गड़ा परिवार में 4 लोग रहते हैं। यह है चंपकलाल गड़ा, उम्र 62 साल, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। और ये उनका बेटा जेठालाल गड़ा, उम्र। मेरे को अपनी बहन की शादी नहीं करवानी इनके साथ, जो उम्र बता रहा है। कम टू द पॉइंट ना। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। ये उनका बेटा टिपेंद्र उर्फ टप्पू, ये उनकी वाइफ दया गड़ा। आपके साले गणिया के खिलाफ गवाही देने वाली है। ये लाइट किसने चालू की? बंद। नहीं, ठीक है। मेरा भाई हवालात में बंद है और आप यहाँ पर बैठकर ऐसे प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रहे हो? मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा भाई को छुड़ाने के लिए जो गवाही देने वाली है ना दया बेन, वो देख दया बेन, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, अब आगे का एक्शन शुरू करेंगे। वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई हवालात से बाहर आ जाए। कैसे आएगा बाहर? तू कुछ काम करने देगी तो आएगा ना। अब तू जाएगी तो मतलब हम कुछ काम करेंगे। तू प्लीज जा, यहां से जा।
इसको भाई क्यों है? पता नहीं बॉस। जॉनी, यस बॉस। गोकुलधाम सोसाइटी जा और दया बहन को प्यार से समझा के गवाही मत देना, और अगर नहीं माने ना तो समझ गया बॉस। लाइट बंद करो, दिखाओ। दादाजी मजा आ गया ना, बहुत दिनों के बाद हम सबने मिलके साथ में खाना खाया। पापा आप रोज इसी तरह दोपहर को खाना खाने आया करो। आऊंगा बेटा, रोज आऊंगा। टप्पू के पापा जरा आपसे जरा एक बात करनी है। हाँ पूछ। क्या है कि मैं कोर्ट में पहली बार गवाही देने के लिए जाने वाली हूँ ना। हाँ तो कौन सी साड़ी पहनूं? नॉनसेंस, तू कोर्ट में गवाही देने जा रही है और चड्डी गैंग वाले की शादी के रिसेप्शन में नहीं जा रही है? कौन सी साड़ी पहनूं? मम्मी मम्मी आपसे मिलने कोई अंकल आए। कौन है? अरे नमस्ते चंपक चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो टप्पू। अरे जेठा भाई, नमस्ते नमस्ते। दया बहन, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे आप तो हम सबको जानते हैं। फिर लेकिन हम आपको नहीं जानते। हम आपके हैं कौन? सॉरी, मतलब आप हैं कौन? हमें अपना भाई समझिए ना। मतलब आप सुंदर वीरा के दोस्त हो? बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं, पहले एक गिफ्ट लीजिए। गिफ्ट? ये सुंदर का दोस्त पहले गिफ्ट देगा, फिर गिफ्ट के डबल पैसे वसूल करेगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं चाहिए गिफ्ट। लीजिए ना। हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए भाई। सुंदर वीरा का दोस्त इतने प्यार से गिफ्ट दे रहा है और आप मना कर रहे हैं। दया, कोई गिफ्ट ऐसे ही नहीं देता है। सही कह रहे हैं आपके पति जी। हमारे बॉस ने सोच समझ के आपके लिए गिफ्ट भेजा है। बॉस? बॉस? सुंदर वीरा। लीजिए ना। थैंक यू। अरे दया बहन, आप गुरुवार को चड्डी गैंग के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जाने वाले हैं ना? हाँ। जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। और कहना आपने चड्डी गैंग को चोरी करते हुए नहीं देखा। एक मिनट, तुम चड्डी गैंग की ओर से आए हो? सही जवाब। देखियो भाई साहब, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, हम लोग हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। बिल्कुल, मैं गलत गवाही नहीं दूंगी। अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग को डराता है। अरे भाई तू शांति रख, आप भी शांति रखिए। बस देखिए। तू देख। क्या? गिफ्ट देख लिया। चल कॉल। क्यों? कॉल। इसमें
बॉम्ब है। तो मैं इधर खड़ा रहता। ये चल दूसरा गिफ्ट खोल। हल संभल के दया। शाबाश बहू। चला गोली। गोली चला। देखो, मुझे काची पोची मत समझो। मैं सच में गोली जला दूंगी। चला ना। नहीं नहीं नहीं। चला गोली। तो प्लास्टिक की है। क्या भाई ऐसे नकली गिफ्ट देते हो? असली गन मेरे बॉस के पास है। अगर चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही दी तो क्या क्या करोगे? हमारे घर में आके हमें डराता है? हाँ, टप्पू के समय टप्पू के फैमिली को धमकी है। अरे भाई तू तो शांति रख। अरे क्या शांत रहे? ए भाई ए, तू इधर ही खड़ा रहे, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। बापूजी लगा फोन, लगा पुलिस को फोन। क्या करेगी पुलिस? उठा के जेल में डालेगी ना? 2 दिन में बाहर आऊंगा, 2 दिन में। ये जेल में आना जाना है ना, ये हमारे लिए ससुराल में आने जाने जैसा है। ले, ये तो जेल जाने से भी नहीं डरता। ये हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को, समझा ना? अभी गलत गवाही देने में ही तुम्हारी भलाई है। ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है? देखो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। मैं गलत गवाही हरगिज नहीं दूंगी। दया। शाबाश बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। ये अभी भी बोल रहा हो? समझ जाओ वरना। हम लोग तेरी फालतू धमकी से डरते नहीं है। अरे टप्पी, तू शांत रहे। और भाई आप भी शांत रहिए। देखिए, दिख रहा है, तुम लोगों का भविष्य मुझे दिख रहा है। बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। देखा बाबूजी, इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि ये चड्डी गैंग के खिलाफ हमें गवाही देने की मगजमारी में नहीं पड़ना है। देखा,
आ गया ना चड्डी गैंग का आदमी यहाँ घर पे धमकी देने के लिए। तो क्या? अरे मेरे दादाजी अंग्रेजों से नहीं डरे और तू इस 2 कौड़ी के गुंडे से डर रहा है? और मेरी माँ कहती है कि जो सच्चे होते हैं उसे किसी से नहीं डरना चाहिए। हाँ पापा, लाइफ जियो तो एक सुपर हीरो की तरह जो किसी से नहीं डरता। हे भगवान, बापूजी और दया तो समझने को तैयार ही नहीं है। अभी गुंडों से ज्यादा तो मुझे इन दोनों का डर लग रहा है। क्या करूं? दोस्तों, आपने कभी रस्साकशी का खेल खेला है? खेला नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा। कल्पना कीजिए कि रस्साकशी के खेल में एक तरफ हिरन हो और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए हाथी हो, तो क्या हाल होगा हिरन का? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का होने वाला है। भाई क्यों ना होगा ऐसा? जेठालाल के परिवार पे अभी कर्तव्य परायणता का भूत जुनून सवार है और जेठालाल जो है व्यापारी आदमी है, वो नहीं चाहते कि किसी मुसीबत में पड़े। परिवार चाहता है कि गवाही दी जाए, लेकिन जेठालाल चाहते हैं कि इस मुसीबत का सामना न किया जाए। लेकिन जेठालाल की चलने वाली नहीं है बाबूजी के सामने। अब सोचिए कि सैंडविच बन गए हैं जेठालाल। अब इस मुश्किल से बचने के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जेठालाल का हाल बड़ा बुरा है और इस हाल से बाहर निकलने के लिए वो प्रयास जरूर करेंगे। और जितने प्रयास वो करेंगे आप हंस हंस के बेहाल हो जाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। जेठा भाई, अरे जेठा भाई, अच्छा आप यहीं मिल गए। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना जेठा भाई, मेरा मोबाइल का जो रिंगटोन है ना वो लो हो गया है। जरा देखिए ना। फेंक दे। मोबाइल फेंक दे। जेठा भाई, रिपेयर नहीं होगा क्या? मैं तुझे मोबाइल रिपेयरिंग वाला लगता हूँ? जेठा भाई क्या सवेरे सवेरे अब नाराज हो जाते हैं। सॉरी। ओके, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ ना, इसलिए बाद में देना, मैं रिपेयर करवा दूंगा। हाँ जेठा भाई, बाद में कब? ओके ओके। अरे इतने लगातार कौन बेल बजा रहा है? 3 ही लोग हो सकते हैं, या तो टप्पू, टप्पू सेना या टप्पू के पिताजी। ओहो, अरे अंजलि भाभी, कितना टाइम लगा दिया अब दरवाजा खोलने में? अरे फायर ब्रिगेड कहाँ है? आपके सामने तो है। क्या कहा था मैंने? किसको क्या? कुछ नहीं भाई, बोलो क्या हुआ? अरे मेहता साहब बैठे क्या, खड़े हो जाइए। खड़ा तो मैं जाके कुतुब मीनार के छत पे भी हो जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। आग लगी है। उसमें नया क्या है? नया ये है कि अब तक ऐसी आग लगती थी जिसे फायर ब्रिगेड बुझा सकते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट तेल के कुएं में आग लगी है। अरे जेठा भाई, टेंशन क्यों दे रहे हो? क्या बात है वो तो बताओ। ऐसी कौन सी आग है जो बुझ नहीं सकती जेठालाल? मेहता साहब, वो दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है ना। हाँ? तो चड्डी गैंग का आदमी अभी घर पे आया था धमकी देने के लिए। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। ओह माय गॉड, तारक, ये तो सच में तेल के कुएं में आग है। तो मेहता साहब, आप मेरे परम मित्र हो, मेरा सलाहकार हो, एक लेखक हो, ये बात साबित करने का दिन आ गया है। कैसे? ये आग बुझाकर। कैसे बुझाऊं? किस तरह? मेरी सारी कोशिशें बुझ जाएंगी जेठालाल, पर ये आग नहीं बुझ सकती। भाई दया भाभी अपना फर्ज निभा रही है, हाँ, तो उन्हें तो हमें समझाना नहीं चाहिए। रही बात चड्डी गैंग की, तो उन्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है जेठालाल। तो अभी एक तीसरा रास्ता भी है। क्या? जो होता है होने दो, हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? तारक, कैसी बात करते हो? जेठा भाई को गुंडों ने धमकी दी है, वैसे चुपचाप थोड़ी ना बैठ सकते हैं। तो फिर? एक चौथा रास्ता भी है। अरे क्या ताश के पत्ते की तरह एक एक पत्ता खोल रहे हैं? पूरी बाजी एक साथ खोल दो। तो भाई चौथा रास्ता हमें पुलिस स्टेशन की ओर ले जाता है। हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको पुलिस से कुछ कमीशन वमीशन मिलता है क्या? अरे जब देखो तब पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाते हैं। तो भाई क्या करेंगे? अगर गुंडे धमकी देंगे तो आदमी पोस्ट ऑफिस तो जाएगा नहीं, पुलिस के पास ही जाएगा ना। लोगों की कुंडलियों में राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रह होते हैं। मेरी कुंडली में
हवलदार, इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, ऐसा सब ग्रह है। सो तो है। चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? अभी। तो कभी। हाँ चलो आते हैं। चलो पंजी भाभी जाते। हेलो सर। सर इस केस की गवाह दया बहन के घर से होकर आ रहा हूँ। सर वो गवाही देने के लिए तैयार है। आप उनको समझाना कि नहीं, दया गवाही नहीं बिल्कुल देगी। पूरी तरह। सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी। जेठालाल देख के जरा चोट लग गई ना? नहीं, उनकी वजह से चोट नहीं लगी। वो क्या है, मैंने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, तो उसने पाइप से मार दिया मुझे। अगर एक पड़ोसी ऐसी हालत कर सकता है तो सोचिए गुंडे कैसी हालत करेंगे। सब जगह पट्टी बंधने वाली, हाथ पांव टांग नाक कान सब जगह। कुछ नहीं होगा जेठालाल, चलो ना। बहुत हिम्मत वाली औरत है सर, और उनका परिवार भी बड़ा सपोर्टिव है। अब देखना सर, दया बहन की गवाही से ये चड्डी गैंग के मेंबर्स बच नहीं पाएंगे। ये तो कंफर्म है सर। इट विल बी डन सर। हाँ हाँ। हैव अ नाइस डे। बाय। मिस्टर तारक मेहता। जी जी। दया बहन के घर मिले थे हम लोग। एग्जैक्टली। और सर ये है मेरे दोस्त जेठालाल गड़ा, दया बहन के हस्बैंड। हाँ, तो आपकी दुकान पर चोरी करते चड्डी गैंग पकड़ी गई। जी। गुड। चोरी हुई उसमें गुड क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं, गुड यानी दया बहन, आपके फैमिली मेंबर्स, जिनकी वजह से चड्डी गैंग पकड़ी गई। दया बहन की गवाही इस केस के लिए हमारे लिए सबसे मजबूत बुनियाद है जेठा भाई। सर वो बुनियाद के बारे में हम बात करने आए हैं। क्या इस बुनियाद के बगैर आपके केस की बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती? मतलब दया गवाही ना दे तो नहीं चल सकता? ये आप क्या करें जेठा भाई? अगर दया बहन गवाही नहीं देंगी तो चड्डी गैंग के मेंबर सजा से बच जाएंगे। अरे लेकिन दया गवाही देगी तो हम सब नहीं बचेंगे, उसका क्या? क्यों? क्या हुआ? वो क्या है कि चड्डी गैंग का आदमी घर पे आया था हमको धमकी देने के लिए। What? हाँ। कौन था वो? क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। डोंट वरी जेठा भाई, डोंट वरी। दरअसल गवाही देने वाले लोगों को ऐसी धमकियां आती रहती हैं और अक्सर ज्यादातर धमकियां ना हवाई हो जाती हैं जेठा भाई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब कोई चड्डी गैंग छोटा मोटा गिरोह तो है नहीं। हाँ, आप खुद जानते हैं कि कितनी खतरनाक गैंग है वो। उनकी धमकी को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने परिवार को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। देखिए, पुलिस के लिए पब्लिक परिवार ही है। आपकी टेंशन हमारी टेंशन है, और आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आपके इलाके में हमारी पेट्रोलिंग जीप पेट्रोल करती रहती है। मैं उन्हें कह देता हूं कि आपकी सोसाइटी पर भी वो वॉच रखें, और आप दोनों भी जरा सावधानी बरतिएगा प्लीज। और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिए, ओके? मतलब दया को गवाही देनी ही पड़ेगी? जी। चलो जेठालाल, चलो। जेठालाल, ऐसे परेशान होने से क्या होगा? पुलिस हमारी मदद के लिए तैयार है, और अगर हम लोग भी सावधान रहेंगे तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आएगी। मैं भी दया से कहूंगा कि वो सावधान रहे, और भीड़े से कहूंगा कि सोसाइटी में ध्यान रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में आने ही ना दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठा भाई। आप हमारी पुलिस फोर्स पर पूरा भरोसा रखें, और गवाही देने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गवाही देना हर हिंदुस्तानी नागरिक का परम कर्तव्य है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो चलो। थैंक यू। थैंक यू। बॉस, ये गड़ा परिवार ना बड़ा देशभक्त लगता है। मुझे लगता है ये आपके साले के खिलाफ कोर्ट में गवाही जरूर देंगे। अगर मेरा साला नहीं छूटा और अंदर ही रह गया तो मेरी ये वाइफ मेरा जीना हराम कर देगी। फोन लगा उसको। किसको? बराक ओबामा को। अबे दया बेन को लगा फोन। हाँ माँ, वाह, आज गुंडा आया था घर पे।
नहीं 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 माँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं थोड़ी डरूंगी। हाँ हाँ माँ, मैं गवाही दूंगी। बस माँ आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में सफल हो जाऊँ। हाँ थैंक यू माँ। हेलो बस लगे। दया बहन, क्यों अपनी माँ से इतनी लंबी लंबी बातें करती है, तू बता। अरे माँ के साथ तू पूरी जिंदगी बात करूँ ना तो भी कम पड़े। आपको कैसे पता चला? कौन बोल रहे हैं आप? वही जिसने सवेरे सवेरे आपके घर पे गिफ्ट भेजे थे। हैं? मेरे को तो आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। आपको शर्म नहीं आती भाई? हमारे में दूसरों की जानकारी रखते हैं ना, उसको पंचायत कहते हैं। कौन है बहू? भाई वैसे हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? हमको तो ये भी पता है कि आपके पति जेठालाल पुलिस स्टेशन गए हैं इस वक्त। हमारे आदमी आपके घर आए थे इस बात की कंप्लेंट करने। क्या टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन गए हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता था। आपको कैसे पता चला? खैर दया बहन, ये सब जानना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम ये बताओ कि कोर्ट की गवाही के बारे में आपने क्या सोचा है? अरे गिफ्ट भेजने वाले भाई, आपने जिस भाई को हमारे घर पर भेजा था ना, उनको भी मैंने कहा था और अभी आपको भी मैं फोन पर कह रही हूँ। और अगर आप लोगों को याद न रहता हो तो लिख लीजिए, पेन ले लीजिए पहले। कौन? आप पुलिस स्टेशन से आ गए? तुझे कैसे पता चला मैं पुलिस स्टेशन गया था? इसने बताया। कौन है वो? एक मिनट मुझे दे। जेठिया, बहू को बात करने दे। बोलो भाई, कितनी देर? पेन ले ली कि नहीं? लिखिए, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। समझा? शाबाश बहू। थैंक यू। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ आपको। अरे भाई, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ। प्लीज आप ये गलत काम करना छोड़ दीजिए और मेहनत की कमाई की रोटी खाइए, मजा आएगा। अबे कैसी औरत है, हमसे अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ने के लिए समझा रही है। बॉस, आप अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ रहे हैं? हाँ, और देखो दया बहन, अगर आपने कोर्ट में गवाही दी तो बोलो बोलो, अगर मैंने गवाही दी तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है हमको सब खबर है। एक बार फिर सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े बस। खबरदार जो मेरे परिवार के। हेलो, क्या कहा गुंडे ने? उन्होंने कहा कि अगर गवाही दी तो बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन सब पर हमारी नजर रहती है। देखा बापूजी, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये गवाही की मगजमारी में। जेठिया, ऐसी बुजदिली भरी बातें मत कर। मैं बुजदिली भरी बातें नहीं कर रहा हूँ बापूजी, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। ये गवाही देने के चक्कर में हॉस्पिटल में जाके दवाई खाने की नौबत आ जाएगी। हाँ तो खा लेना दवाई। लेकिन बापूजी, तू पुलिस स्टेशन गया था? हाँ। क्या कहा पुलिस ने? अरे बोल भाई। उन्होंने कहा कि अक्सर गवाहों को ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन ये सब धमकियां हवा में उड़ जाती है। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी सुरक्षा बढ़ा देंगे और आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बराबर है बहू, हमें सावधान रहना होगा। जी बापूजी। क्यों? क्या क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे बुजदिली भरी बातें क्यों कर रहा है, और अभी सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं बापूजी। बबूचक, वहाँ देश की बॉर्डर पे जवान के पास बंदूक होती है, फिर भी वो सावधान तो रहते ही है। बंदूक का तकिया बनाकर ऐसे घास में लेटे नहीं रहते।
अरे हम गुंडों से डरते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें सावधान नहीं रहना है। जंग छिड़ गई है? मतलब ये सायरन की आवाज कहाँ से आई? ये बापूजी सायरन की पुलिस जीप है। जीप की सायरन पुलिस है। ये पुलिस के जीप की सायरन है। पुलिस की जीप यहाँ पे क्यों राउंड मार रही है? जोनी भाई, अभी अभी पुलिस की जीप सोसाइटी में आके गई है। ठीक है, मैं वॉच रखता हूँ। अरे भाई भिड़े। अब नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं मालूम है यहाँ पे पुलिस की जीप राउंड क्यों मार के गई। मुझे मालूम है, बता रहा हूँ, सुन। वो माधवी भाभी ने तुझे बताया होगा कि दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ बताया था। तो इसलिए पुलिस के वो राउंड मार रही है इधर। अच्छा, लेकिन जेठालाल। अरे भाई तू सवाल मत पूछ, मैं बोल रहा हूँ उतना सुनना भाई। वो अब्दुल का खास बोल देना कि गेट पे नजर रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में घुसने ही ना दे। और तू भी जरा चापती नजर रखना। अभी इसमें क्या चापली जेठालाल? अबे चापली नहीं, चापती। चापली नहीं, एग्जैक्टली क्या है चाचा जी, चापती या चापली? चापती चापती भिड़े भाई, चापती नजर मतलब झांकते रहो। चलो अंदर अंदर चल, अंदर चल। चल चल बाबू चल चल चल। नहीं बॉस, ये दयाबेन ऐसे नहीं मानेगी। क्रांतिकारी विचारों वाली लगती है। हाँ, पर है तो आखिर में भारतीय नारी ना। और हर भारतीय नारी की एक ही कमजोरी होती है, उसका पति परमेश्वर। अगर ये दयाबेन सीधे तरीके से नहीं मानती है ना, तो एक प्लानिंग करो, उसके पति जेठालाल को ही किडनैप कर लो। ओके बॉस। एक बार उसका पति जेठालाल किडनैप हो गया ना, तो दयाबेन जैसा हम बोलेंगे कोर्ट में पोपट की तरह बोलेगी। भारतीय नारी। चलो, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। हेलो हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से, नटू काका। ओहो, बोलिए बोलिए नटू काका। सेठ जी, घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब ठीक है। तो ठीक है, बाकी जाते समय आप एकदम टेंशन में गए थे ना, तो मेरा टेंशन बढ़ गया था कि अचानक घर में क्या हुआ होगा। जानकारी के लिए मैंने फोन किया। नहीं सब ठीक है, चलिए फोन रखिए। एक मिनट सेठ जी, ये बाघा आपसे कुछ बात करना चाहता है। हेलो सेठ जी, आप कहाँ हो? घर पे। ओह सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हो? हाँ। नहीं क्या है सेठ जी, आधे घंटे में पार्टी यहाँ पे आ जाएगी, आप लेट मत करना, वरना 200 लाख की डील कैंसिल हो जाएगी। अरे नहीं बाघा, शुभ शुभ बोल, मैं अभी फटाफट घर से निकल कर दुकान पहुँचता हूँ। कहीं बाद में पछताना था, क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है, वो सब खबर है। हे ईश्वर,
मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं कि किस्मत दे, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल जैसी किस्मत किसी को न दे। भाई मुसीबत से बचने की कोशिश भी करे तो मुसीबतें इंतजार में रहती हैं कि कब पकड़ लें। अब देखिए ना, इधर जेठालाल ने डॉन राणा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराई और डॉन राणा को पता भी चल गया कि उनके खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट हो चुकी है। जेठालाल को यह पता नहीं है कि कितने खतरनाक गुंडे, कितने खतरनाक डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया। लेकिन करें क्या साहब, मुसीबत तो जेठालाल के जीवन में आ ही जाती है बिना मांगे, बिल्कुल बारिश की तरह। अब इस वक्त जेठालाल का हाल यह है कि पता नहीं क्या हो, कुछ भी हो सकता है। जेठालाल को एक बड़े ऑर्डर के लिए अपनी दुकान पे जाना भी बहुत जरूरी है और इधर डॉन ने जेठालाल को उठाने का ऑर्डर दे दिया। इन दो ऑर्डर्स के बीच में अब कितने डिसऑर्डर होते हैं ये तो भगवान जानता है, लेकिन इतनी बात तय है कि यहां जितने भी हंगामे हो, जितने भी टेंशन हो, लेकिन आपका हंसना बिल्कुल तय है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम तनाव में भी ठा के जरूर देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.